गंगा, दाई किधर है? हमें हल्दी की विधि आरंभ करनी है। वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। और यदि ये बात किसी को बताने की चेष्टा की तो तुम्हारी आजी किसी भी समय। गंगा, हमने पूछा दाई माँ कहाँ है? मैं उन्हें ही देख रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन कहाँ जाएंगी? होगी यहीं कहीं। वैसे भी बहू, तुम्हारी दाई माँ आरंभ से नहीं चाहती थी कि ये संबंध जुड़े। एक बार विवाह हो जाएगा, उसके बाद अपने आप मान जाएंगी। समय बीता जा रहा है बहू, विधि आरंभ करो। जी। क्या हुआ गंगा? क्या दाई माँ इस रिश्ते से असमर्थ है? हमारी आजी बहुत ही स्वाभिमानी औरत है। कोई बात नहीं। उनकी जगह अगर कोई और होता और उनकी बेटी का राज परिवार से संबंध जुड़ता तो वो तो फूल ही नहीं समाती। हमारी दाई माँ सबसे अलग है और बहुत सुलझी हुई है, इसीलिए तो वो सबसे परे है। गंगा, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं। तुम चिंता मत करो, हम अपनी दाई माँ को मना लेंगे। हम है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी बड़ी बहन। हम तुम्हें अपनी हाथों से दुल्हन बनाएंगे। अरे एक बार इस हल्दी का रंग चढ़ने तो दो, फिर देखना तुम्हारी आभा कैसे खिल उठेगी। नहीं नहीं, ये क्या कर रही है आप महारानी देवी? मुझ जैसी तुच्छ कन्या के पैर एक महारानी। इस समय हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और ये तो एक विधि है। चलो अपने पांव आगे करो। चलो चलो। देखा हमारी महारानी की महानता को, कैसे अपने ही हाथों से एक दासी को रानी बनाने जा रही है। अरे मासी, ऐसे बड़े बड़े पंडित और आचार्य हमारी महारानी को विलक्षण स्त्री नहीं कहते। लेकिन वो ये क्यों नहीं समझ पा रही है कि वो महल में अपने लिए सौतन ला रही है, और आज जिसके पास कुछ भी नहीं है, कल उसके पास सब कुछ हो जाएगा, और फिर वो क्या झांसी के महारानी के पद को निभा पाएगी? भोजन किया आपने? हाँ जी। वैद्य जी को बुलाऊं क्या? क्यों? जी, पेट खराब होगा आपका, इसीलिए इतने अच्छे भोजन के बाद अनाप शनाप बातें कर रही हैं। हल्दी के शुभ अवसर पर आई हैं आप, शुभ बातें कीजिए और आनंद लीजिए। पर हम चुप, बैठो नीचे। वो तो है। काशी, इन्हें ठंडा शरबत पिलाओ,
गला सूख गया होगा इनका बातें करके, है ना? हे देवा, ये हमें क्या हो रहा है बार बार? गंगा, हम अभी आते हैं। मनु, अरे ठीक तो हो? रेणु दीदी, हम अभी आते हैं। जाने दो उसे। उसकी अवस्था देख रही हो ना, जिस पर बीतती है वही जानता है। अपने ही हाथों अपने सुहाग को किसी और को सौंपना दिल जिगरे का काम है। हल्दी की विधि तुम पूरी करो, जाओ। हे देवा, और कितनी परीक्षा लेगा मेरी मनु की? ऐसा अदम्य साहस और धैर्य और किस स्त्री में है जो अपने पति का दूसरा विवाह स्वयं इतने उत्साह के साथ करती दिखाई दे। बाहर से मुस्कान बिखेरती मेरी मनु कहीं अंदर से टूटकर स्वयं बिखर न जाए। ऐसी कठिन घड़ी में उसका साथ देना प्रभु। हे भगवान, महारानी साहब, मैं अभी वैद्य जी को आपकी दशा बताकर औषधि लेके आती हूँ। मैं तो इतना विवश हूं कि ऐसी कठिन स्थिति में मैं उसका धाड़स नहीं बांध सकता। उसका धाड़स बढ़ाना प्रभु, उसकी हिम्मत बढ़ाना। गंगा, जब महारानी को ये पता चलेगा कि वो गर्भ से है, उसकी कोख में झांसी का उत्तराधिकारी है। नहीं नहीं, मुझे महारानी देवी को सच्चाई बता देनी चाहिए कि वो गर्भ से है। उनके उपकारों का ऋण चुकाने का यही समय है। ये विवाह रोकना होगा। गंगा, हमारा सौगंध है तुमका, अपनी महारानी का साथ दे, अपनी महारानी का साथ दे। ये अपने सगों की नहीं हो सकी, तेरी कैसे होंगी? हाँ, हमारे विश्वास को कभी तोड़ना मत ये गंगा। अपने सगों की नहीं हो सकी, तेरी कैसे होंगी? गंगा, हम सदैव तुम्हें अपनी छोटी बहन अपनी की तरह महारानी का हमारे साथ दे। विश्वास को गंगा, कभी हमारा सौगंध है तुमका, अपनी महारानी का साथ, हमारे सगों विश्वास की को नहीं हो कभी सकी, अपनी महारानी का साथ दे। और यदि ये बात किसी को बताने की चेष्टा की तो तुम्हारी आजी किसी भी समय। हे भगवान, अब मैं इतना विवश हो गई हूँ कि कुछ नहीं कर सकती। ये लीजिए, महारानी जी से कहिए कि सारी औषधि एक घूंट में पी जाए, शीघ्र लाभ होगा। जी। वैद्य जी, आपकी औषधि का महारानी पर शीघ्र लाभ
होना ही चाहिए। आप चिंता न कीजिए महारानी साहब, इस बार ऐसी दवा दी है कि बच्चा किसी भी दशा में बचेगा नहीं। महारानी साहब, इसे आंख बंद करके एक सांस में पी लीजिए। हे कृपा निधान, मेरी मनु पर अपनी छत्र छाया बनाए रखना। रक्षा करना है प्रभु।